आपके प्रति और जिस तरीके से जो सहयोगात्मक रवैया रहा है उसके बारे में क्या कहेंगे सर? पुलिस का पूर्ण सहयोग रहा है, एकदम तालमेल के साथ कार्य किया है। जहां भी डरों में सुरक्षा की व्यवस्था हो, लॉकडाउन को इन्फोर्समेंट करा, उनके इन्फोर्समेंट में भी अपना जिला टॉप 5 में रहा था, उसमें जाते हैं हम। तो इसलिए हम लोगों को फीडबैक भी मिल रहा है और जो भी अगर ऐसा कोई मामला प्रकाश में आता है तो जो भी सुधारात्मक उपाय हम लोग लेंगे, ऑन करते हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। और नित्य प्रति हम लोग विजिट पर भी जाते हैं विभिन्न स्थानों का, हम और एसपी साहब संयुक्त रूप से भ्रमण भी करते हैं। हमारे सारे एडीएम स्तर के पदाधिकारीगण, पुलिस के, जिस तरीके से आप एक्टिव तरीके से काम कर भी रहे हैं तो आगे ये लोगों को और बेहतर सुविधा भी प्राप्त हो सके। बिल्कुल एकदम प्रयास रहेगा। और हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं और हमारे जितने भी सम्मानित जनप्रतिनिधि हैं कर रहे हैं, एसडीओ साहब के स्तर पर इसका नियमित बैठक भी हो रहा है। खाद्य पदार्थों का किसी प्रकार से कमी नहीं है और रेट भी स्थिर है, तो इसलिए विशेष ऐसी चिंता की बात नहीं है। पूरे शिवहर जिले में क्वारंटाइन सेंटर्स की संख्या कितनी है और वहाँ पे? अभी तो डाउटफुल केस था, उनकी रीसैम्पलिंग भी हो गई है और सभी की रिपोर्ट के हिसाब से उस हिसाब से कार्रवाई होगी। दरअसल आपकी एक्टिविटीज़ जो है बेसिकली काफ़ी ज़्यादा सराहनीय है। ग्रामीण स्तर पे भी आप काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होते हैं, तो वैसे केस में जो ग्रामीण लोग हैं, किसान खासकर जिनकी हम बात कर रहे हैं, तो उनका फसल चूंकि खेत में लगा हुआ था लॉकडाउन होने के बाद, तो बहुत सारा थोड़ा नुकसान भी है उसमें। तो वैसे लोगों के लिए कुछ सुविधा स्पेशली मिल सकता है? जो भी ऐसे किसान बंधु हैं जिनका मेजर प्रोडक्शन है, उनको हम लोग सरकार के नियमानुसार और बहुत ही उदारतापूर्वक हम लोग पास दे रहे हैं, ताकि अपना जो भी उनका फसल है उसकी बिक्री करने में उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो। और जब जितने भी इस प्रकार के मामले, और हमारे एसडीओ साहब के नेतृत्व में जो नया लोगों को लाभ देना है, लगभग कल तक का फिगर था 9,000 से अधिक लोगों का आधार सीडिंग हो गया है। जो भी छूटे हुए लोग, फिर भी यदि इक्का दुक्का गलती से अप्रैल है धान, तो सभी हमारे पदाधिकारी गोदामों में जाकर के, जो टीपीडीएस का गोदाम है, सीएमआर का गोडाउन है, राइस मिल है, पैक्स का गोडाउन है, हम लोग बिहार में प्रथम स्थान रखता है जो सुविधा मुहैया कराया जा रहा है। इस सुविधा को क्या उससे बेहतर भी किया जा सकता है? उसके लिए कुछ अगर उपाय? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे जितने भी वरीय पदाधिकारी हैं नियमित रूप से कहीं कहीं से, क्योंकि ज़्यादातर मामलों में तो बेहतर है डीलरों, तब आप स्वयं समझ सकते नहीं है, मतलब बहुत बड़ा सफलता का चूंकि मतलब सूचक है। इस स्तर पर हमारा आप देखें, कल हम और एसपी साहब गए थे बिलवा में, हेड रेगुलेटर के निर्माण का कार्य है, एंटी इरोजन वर्क है, चल रहा है। तो स्थानीय स्तर पर जितने भी हमारे मजदूर भाई बंधु हैं उनको रोजगार मिल रहा है, यथासंभव हम लोगों का प्रयास है। और फिर भी अगर कहने का संकट है तो निश्चित रूप से हम लोग विभिन्न प्रखंडों में हम लोगों ने कैंप बनाए हैं, वहाँ पर हैं, एकदम पूरा जिला प्रशासन अपनी टीम के साथ एक्टिव है। और किसी प्रकार की अगर सूचना प्राप्त होती है, संभावना प्राप्त होती है, तुरंत हम लोग उसकी मेडिकल जांच कराते हैं, उसको सेपरेट रखते हैं। इस प्रकार से कोरोना को कंट्रोल में करने के लिए सभी संभव एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। बेसिकली जो जिला है वहाँ तो कुछ स्थिति ठीक है, प्रखंड स्तर पे कुछ समस्याएं उत्पन्न होती हैं लोगों को। जैसे मान लीजिए जो गरीब लोग हैं, जिन लोगों को भोजन करने में जो सक्षम नहीं है, लॉकडाउन की वजह से उनका जो रोजगार निश्चित तौर पे संभव नहीं हो सका है, तो वैसे केस में उन लोगों के लिए चूंकि जो योजना चलाई जा रही है, योजना जो नहीं मिल पा रही है, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं, शिकायतें वैसी आई हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? सरकार के निर्देश के अनुरूप हम लोगों ने मनरेगा का काम है, हर घर जल का नल का काम है, पक्की गली नली निश्चयकरण योजना, जो भी हमारी सरकारी योजनाएं परमिट की गई हैं, पंचायत भवन, प्रत्येक पंचायत में जो मिडिल लेवल का स्कूल चलाना है, सभी को, इन सभी योजनाओं को हम लोगों ने, खासकर जो जिला प्रशासन जिस तरीके से काम कर रही है खास इस कोरोना के लिए, उसमें स्पेशलिटी क्या है? बिकॉज अभी जो मतलब एरिया है, जिस तरीके से मुजफ्फरपुर आप बगल में देख रहे हैं जहाँ पे एक भी केसेस नहीं है, लेकिन आसपास के जो एरिया है वहाँ पे लगातार केसेस मिल रहे हैं, उनकी संख्या बढ़ रही है, तो एहतियात के तौर पर जो शिवहर में विशेष क्या किया जा रहा है? लॉकडाउन का जिले में बहुत ही सख्ती से पालन कराया जा रहा है और साथ ही हम लोगों ने एहतियात के तौर पर भले विभिन्न लोगों को हम लोग क्वारंटीन सेंटर में रख रहे हैं और जिनकी नियमित रूप से मेडिकल देखभाल की जा रही है। बाकी हमारी जो मेडिकल टीम है, आशा है, एएनएम है, आंगनबाड़ी सेविका हैं, सब लोग नित्य प्रति निकल रहे हैं। हमारे जितने भी जिला स्तरीय पदाधिकारी हैं सभी प्रखंडों में नियमित रूप से भ्रमण कर रहे हैं। हम और इसमें कोई बहुत अधिक चिंता की बात नहीं है। तो जिस तरीके से आपने देखा, ये थे हमारे साथ शिवहर है और इनके क्रियाकलापों की चर्चा होती रही है। निश्चित तौर पे हम ये कह सकते हैं कि एक नई उम्मीद, एक नया आशा जगह है लोगों के बीच, ताकि आप निश्चित तौर पे सरकारी अधिकारियों के हाथ में भी सुरक्षित हैं। और यहाँ जो क्वारंटाइन सेंटर्स पे जो लोग हैं उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छी बात बताई है। माह रमज़ान का महीना चल रहा है और जो मुस्लिम भाई बंधु हैं उनको उन्हीं के हिसाब से जो उनका इफ्तार का समय होता है मॉर्निंग में, और जो जिस तरीके से भोजन उपलब्धता जो होनी चाहिए तरीके से चल रही है। और हम आशा करेंगे कि एक नजीर बने बिहार के अन्य जिलों के लिए भी, ताकि लोग यहाँ से कुछ सीख लें और इस तरीके से ही अपने जिलों को बेहतर और कोरोना के प्रति जो लड़ाई है उसको और स्ट्रांगली फाइट कर सके। मुजफ्फरपुर के लिए शिवहर से मैं प्रिंस राज।